हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज है 16 सितंबर सुबह तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। आप इन करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अंदर इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा किया जाएगा जी? यह किया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन 2, भारत के प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में वंदे भारत मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। कब किया जाएगा? यह किया जाएगा 16 सितंबर 2024 को। ठीक है, आज ही के दिन इसका उद्घाटन 16 सितंबर 2024 को भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहली वंदे भारत मेट्रो का उद्घाटन टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। बात करें इस ट्रेन की कहाँ से कहाँ तक चलेगी? यह गुजरात के भुज, ठीक है, टू अहमदाबाद तक यह चलेगी। ठीक है, और अब बताएं कि इसको डिज़ाइन किस तरह से किया गया है। इसको डिज़ाइन किया गया है अन्य मेट्रो की तरह, लेकिन जो इसकी सीटें हैं वो पूरी तरह से वातानुकूलित हैं, कैबिन भी, और जो मॉड्यूल इंटीरियर है वो की सुविधाओं के साथ वंदे भारत अन्य मेट्रो से बेहतर साबित होती होगी। अब डिटेल में देख लेते हैं। देश की पहली भारत मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अहमदाबाद से भुज या भुज से अहमदाबाद के बीच चलेगी। और आम नागरिक इसको कब से यूज़ कर पाएंगे इस ट्रेन को? कल यानी कि 17 सितंबर से आम आदमियों के लिए यह ट्रेन चलाई जाएगी। अब इस मेट्रो को दिल्ली और मुंबई बड़े शहरों के में चलने वाली मेट्रो की तरह तैयार किया गया है। इस रेल मंत्रालय द्वारा क्या कहा गया? उन्होंने कहा गया कि इस मेट्रो की डिजाइन की गई सीटें पूरी तरह से वातानुकूलित, कैबिन और मॉड्यूलर इंटीरियर की सुविधाओं के साथ वंदे भारत मेट्रो अन्य मेट्रो से बेहतर साबित होगी। ठीक है जी। टकराव से बचने, आग का पता लगाने, आपातकाल रोशनी की सुविधाओं के अलावा मेट्रो को कवच जैसी उन्नत सुरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित किया गया है। मेट्रो में दिव्यांगों के लिए शौचालय, पूरी तरह से सिल्वर लचीला गैंगवे और भोजन सेवा जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। हाल ही में किस मंत्रालय का विशेष अभियान 4.0 और स्वच्छता ही सेवा के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान जारी है? स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या है? भारी उद्योग मंत्रालय का विशेष अभियान है जो 4.0 और स्वच्छता ही सेवा के तहत राष्ट्रव्यापी अभियान जारी है। ठीक है जी। इस अभियान के तहत क्या है? दिसंबर 23 से लेकर अगस्त 24 तक क्या है? अगस्त 24 तक 2982, ठीक है, 757 कार्यक्रम आयोजित किए गए, 757, और 2982 फाइलों का निपटान किया गया। इसी के तहत क्या है? रद्दी के निपटान और सफाई के बाद 19.07 लाख वर्ग फीट, ठीक है जी, वर्ग फीट जगह को खाली करवाया गया। इससे क्या है? इन कागजों का निपटान या रद्दी के निपटान के बाद कितना राजस्व अर्जित किया गया? 69.37 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। आगे डिटेल में देख लेते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय का विशेष अभियान है जो 4.0 स्वच्छता ही सेवा के तहत राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान जारी है। इसके तहत क्या? दिसंबर 23 से अगस्त 24 तक कुल 757 कार्यक्रम आयोजित कर 2982 फाइलों का निपटान किया गया। इसी के तहत क्या? रद्दी निपटान सफाई के बाद 19.07 लाख वर्ग फीट जगह खाली कराई गई। रद्दी कागजों के निपटान से क्या? 69.37 करोड़ रुपए का राजस्व भी अर्जित किया गया। ऐसे योजना से कार्यस्थल के अनुभव, स्थान प्रबंधन और स्वास्थ्य कार्य वातावरण बढ़ाने में अहम योगदान मिला और साथ ही राजस्व भी अर्जित किया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ वो कौन है? पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अभिनेता या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, पूर्व राष्ट्रपति। क्या है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्या है? फ्लोरिडा के कहाँ पर? फ्लोरिडा, ठीक है,
फ्लोरिडा के वेस्ट पाम में, ठीक है जी, गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलने के दौरान हमला हुआ। कैसे? गोल्फ खेलने के दौरान, ठीक है, हमला हुआ। इस हमले में क्या है, जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो बाल बाल बच गए। ठीक है, इससे क्या है, ये जो संघीय जांच ब्यूरो है अमेरिका का, उन्होंने बयान जारी कर इसको को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास माना है। रिपोर्ट के मुताबिक क्या है, जब यह घटना हुई उस वक्त क्या है कि बंदूकधारी ट्रंप से 300 से 500 फीट 300 से 500 गज दूरी पर था। डिटेल में देखते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप पर फ्लोरिडा के वेस्ट पाम के बीच अपने गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलने के दौरान हमला हुआ। जो एफबीआई ये संघीय जांच ब्यूरो है अमेरिका का, उन्होंने बयान जारी कर उनकी हत्या का प्रयास माना है। किसकी? पूर्व राष्ट्रपति की, डोनाल्ड ट्रंप की। और रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या है, कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जब यह घटना हुई उस वक्त बंदूकधारी ट्रंप से 300 से 500 गज की दूरी पर था। ब्रेडशा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास एक गवाह है जिसने हमारे पास आकर AK-47 लिए हुए व्यक्ति के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी हैं जो कमला हैरिस, उन्होंने इस घटना की निंदा की और जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके सुरक्षित होने पर खुशी जाहिर की। अमेरिका में उन्होंने कहा कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाल ही में किस देश के द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया है? तजाकिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान या उपरोक्त में से कोई नहीं। ताजिकिस्तान द्वारा क्या है, हाल ही में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है जी, ताजिकिस्तान की संसद है उसने ईद उल फितर और ईद अल अदा से पहले यह फैसला लिया और एक कानून पारित किया। इस कानून का पालन न करने वाले पर 60 लाख से लेकर 50,000 रुपये 5 लाख तक, ठीक है जी, 60 लाख से लेकर 60,000 60,000 से लेकर 5 लाख तक क्या है, 5 लाख तक का जो है रुपए का जो है पालन न करने पर 60,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। ये कदम क्या है, देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। क्या है, मुस्लिम बहुल देश है जो ताजिकिस्तान में हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगाएगी। ताजिकिस्तान की संसद द्वारा ईद उल फितर और ईद अल अदा से पहले यह कानून पारित किया, यह फैसला लिया गया। इस कानून का पालन न करने पर 60,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया। ये कदम क्या है, देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया है? Tier 1 पर कौन सा देश पहुंचा है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या उपरोक्त में से कोई नहीं। Tier 1 पर भारत पहुंच गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट्स के अनुसार क्या है, भारत ने कानूनी, तकनीकी और क्षमता विस्तार जैसी क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है। ठीक है जी, रिपोर्ट्स में बड़े साइबर खतरों की जानकारी भी दी गई, जिसमें रैनसमवेयर अटैक, कोर इंडस्ट्रीज पर साइबर हमले और निजता पर साइबर हमले शामिल हैं। क्या है, भारत वैश्विक साइबर सूचकांक में Tier 1 पर पहुंचा। इस रिपोर्ट्स के अनुसार क्या है, भारत ने कानूनी, तकनीकी और क्षमता विस्तार जैसे क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है। ITU के टेलीकॉम डेवलपमेंट ब्यूरो के डायरेक्टर कॉस्मस लकिसन जावाजवा ने इस बात को स्वीकार किया है कि शामिल देशों ने साइबर सुरक्षा के जरूरी क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है, जिससे क्या हादसों का रिस्पॉन्स बेहतर हुआ है। रिपोर्ट्स में बड़े साइबर खतरों की जानकारी दी गई, जिसमें क्या है, रैंसमवेयर अटैक, कोर इंडस्ट्री पर साइबर हमले और निजता पर साइबर हमले शामिल है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि दुनिया के 177 देशों में निजी डाटा की सुरक्षा और डाटा चोरी की रोकथाम के लिए नियम बनाए जा चुके हैं और उनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स या वीवर जूलियंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जीता गया एंडरसन पीटर्स के द्वारा। ठीक है, ये गोल्ड इनके द्वारा जीता गया। ठीक है जी, अब सिल्वर की बात करें तो यह नीरज चोपड़ा के द्वारा। ठीक है जी, कांस्य पदक की बात करें, कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया? यह जीत गया वीवर जूलियंस के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है जी, तीसरे स्थान पर ये रहे हैं, पहले पर ये
दूसरे पर ये, तीसरे पर ये। क्या है एंडरसन द्वारा, क्या इस लीग में जो है गोल्ड मेडल जीता गया। बालाफेंग लीग थी जो ब्रूस ली के डायमंड लीग 2024 के अंदर, ठीक है। और एंडरसन क्या द्वारा क्या है 87.87, ठीक है जी, मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया है। इसके अतिरिक्त क्या है, नीरज चोपड़ा ने 87.86, ठीक है जी, मीटर का जो है बाला थ्रो किया, सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। लेकिन ग्रेनेडा के एंडर पीटरसन ने 87.87 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में दूरदर्शन द्वारा अपनी 65वीं वर्षगांठ कब बनाई गई। ये बनाई गई है 15 सितंबर को। नेक्स्ट, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व हिंदी दिवस या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बनाया जाता है 16 को। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस है जो, यह दिन ओजोन परत की सुरक्षा और उसके संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में की गई थी, तब से यह दिवस मनाया जाने लगा है। यह दिवस के हमें ओजोन है जो ओजोन है परत है के महत्व को समझने, इसके संरक्षण के लिए जागरूक होने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। और यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का एक माध्यम भी है। डिटेल में देखते हैं इसको। हाल ही में क्या 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। यह दिन क्या ओजोन परत की सुरक्षा और उसके संरक्षण को महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो ओजोन परत की सुरक्षा और इसके संरक्षण के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से जुड़ा है इसका इतिहास। और इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में की गई थी, तब से यह दिवस मनाया जाने लगा है। यह दिवस के हमें ओजोन परत के महत्व को समझने, इसके संरक्षण के लिए जागरूक होने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों को याद करने और सराहने का अवसर भी प्रदान करता है। यह दिवस क्या है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का एक माध्यम भी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में ऑपरेशन सद्भाव शुरू हुआ है। भूटान, भारत, श्रीलंका या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, भारत। भारत के अंदर क्या ऑपरेशन सद्भाव शुरू हुआ है।